हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि एवं तरंग गति। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश तरंग गति का एक उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने में और मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि डैश माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती निर्वात में, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं रेडियो तरंगों में। नेक्स्ट है, एक ध्वनिक सोनोरस पदार्थ क्या है? लोहा है। नेक्स्ट है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्घ्य कहलाती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है नारंगी रंग का, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंग का वेव होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है, एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है, किसके बीच? वीएचएफ रेंज के बीच। नेक्स्ट, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है लोहा में। नेक्स्ट है, डैश माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? मैक होती है। नेक्स्ट है, डैश आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है 100 हर्ट्ज की। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके तारत्व को तय करती है आवृत्ति। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए लगभग 17 मीटर। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों की वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होता है कितना? लगभग 30 डीबी होता है। नेक्स्ट है, दीवार से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? 17.2 मीटर। नेक्स्ट, ध्वनि का डैश माध्यम से गमन नहीं हो सकता निर्वात में। नेक्स्ट, ध्वनि माप की इकाई को कहते हैं डेसिबल। नेक्स्ट, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है बर्फ में। नेक्स्ट है, मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है 1000 हर्ट्ज पर। नेक्स्ट, सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकंड। नेक्स्ट, दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकंड होती है। नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। नेक्स्ट है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है ध्वनि ग्राम। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। नेक्स्ट है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे होती हैं। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी क्या है? आवृत्ति मांडुलन है। नेक्स्ट है, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है अवरक्त व रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है, ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डीबी से अधिक होती है तब। नेक्स्ट, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है संचालन, संवहन एवं विकिरण के माध्यम से। नेक्स्ट, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। नेक्स्ट है, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिनन उदाहरण है किसका? डॉपलर इफेक्ट का है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। नेक्स्ट, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह कितनी है? 16.5 मीटर की। नेक्स्ट, ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है क्या है? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सभी गुण हैं किसके? पराश्रव्य तरंगों में। नेक्स्ट है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। नेक्स्ट है, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुरणन कहलाता है, रिवर्ब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है क्या? रडार का। नेक्स्ट है, वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है, वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है, वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है पराश्रव्य तरंगे हैं। नेक्स्ट, तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है गामा किरणों की। नेक्स्ट है, लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचालित करती हैं या संचारित करती हैं ऊर्जा का। नेक्स्ट, प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सह यात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है।
नेक्स्ट है द्रव्यमान एवं वेग संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है, जिसे कहते हैं क्या, संवेग कहते हैं। नेक्स्ट, आवेग किसके तुल्य होता है, संवेग में परिवर्तन के। नेक्स्ट, संवेग के परिवर्तन की दर होती है बल। नेक्स्ट, आवृत्तियों के अवरोही क्रम विकिरणों का सही क्रम क्या है, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो तरंगें होती हैं। यानी आवृत्ति घटती जाती है इन किरणों का, एक्स किरणों का सबसे अधिक, फिर उससे कम अवरक्त का, फिर उससे कम सूक्ष्म तरंगों का, उससे कम रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है निम्न प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 km तक की तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, कैथोड रे या कैथोड किरणें। नेक्स्ट है टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, इंफ्रारेड रेज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है आयनित डैश में जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, जिससे उनकी आनुवांशिक सामग्री को नुकसान होता है विकिरण में। नेक्स्ट, अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य डैश से छोटी होती है, किसकी, रेडियो तरंगों की। नेक्स्ट है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया क्रिश्चियन हाइगेन्स ने। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है, अवरक्त तरंगों का। नेक्स्ट है निम्न में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का सही क्रम क्या है, पहले दीर्घ रेडियो तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर दृश्य प्रकाश और फिर एक्स रे किरणें होती हैं। इनका आवृत्ति, ये बढ़ता क्रम है इनकी आवृत्ति का, ठीक है। नेक्स्ट है नाविकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न वैद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, गामा किरणों के। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में डैश के रूप में उष्मा उत्सर्जित करती है, अवरक्त विकिरण के रूप में। नेक्स्ट है मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों के। नेक्स्ट, निम्न वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य की सीमा 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है, दृश्य प्रकाश की। नेक्स्ट है किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न के अनुपात में होती है, आयाम का वर्ग के। नेक्स्ट है किसी लहर की डैश उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट है जिस घटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है, ध्रुवीकरण है। नेक्स्ट है निम्न तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, परश्रव्य तरंगों को। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंगों गैसीय माध्यम में डैश का एक उदाहरण है, ध्वनि तरंगों का उदाहरण है। सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार डैश का संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने सुपरपोजिंग से होता है क्या, हस्तक्षेप। नेक्स्ट है तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच संबंध, उचित संबंध क्या है, f इंटू टी इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है निम्न वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के संसूचन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है, गामा किरणों के। नेक्स्ट है डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है, अवरक्त तरंगों को। नेक्स्ट, रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे होती हैं, कौन सी, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है, 1842। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न डैश करने वाले कंपन के आयाम के समानुपाती होती है, वर्ग के, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्न माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में। नेक्स्ट है ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है एक विशिष्ट ताप पर निम्न माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, ठोस में। नेक्स्ट, ध्वनि डैश में सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें, इस्पात में। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो डैश आवृत्ति होती है, कितनी आवृत्ति, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है महिलाओं की तीखी आवाज डैश के कारण होती है, किसके कारण, उच्च आवृत्ति के कारण होती है। नेक्स्ट है किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट है बिजली गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह डैश की गति से यात्रा कर रही है, पराध्वनिक या सुपरसोनिक गति से। नेक्स्ट, हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है, ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की तरंग के रूप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है निम्न गैस तार फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्ति बल्बों में भरी जाती है, क्या, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम डैश अवश्य होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। नेक्स्ट, सही सुमेलन है इस प्रकार, क्षेत्र है और अनुमति योग्य शोर स्तर है। आवासीय क्षेत्र में कितनी ध्वनि होनी चाहिए, लगभग 55 dB।
शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्रों में 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल होनी चाहिए। ये भी पीसीएस प्री 2022 में पूछा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।